गुणनखंड के घातों के रूप में इसको लिखते हैं। तो देखिए 27 जब हम इसका गुणनखंड करेंगे 3 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए 27 बराबर कितने बार गुना हुआ है? 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसे अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो एक विधि और अपनाते हैं। जैसे ये 27 है, तो 27 कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे यह कटती है? तो 3 से। 3 कितने बार में? 9 बार में। 3 नमा 27। नेक्स्ट स्टेप 3, 9 सबसे छोटी किस अभाज्य संख्या से कटती है? 3 से। 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए 3 कितने बार गुना हो रहा है? 3 बार, तो 3 का पावर 3। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं 72। 72 जो यह संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में 72 को लिखना है। तो देखिए 72 को ही गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं इसे कितने बार में? 36 बार में। 2 से इसे हम 18 बार में, 2 से इसे हम 9 बार में, 2 से इसे हम नहीं कटेगा यह, 3 से इसे 3 बार में। ठीक है, अब देखिए 72 को हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जो 72 को काट रही है? तो 2 कितने बार में? 36 बार में। 36 दूनी 72। नेक्स्ट स्टेप 2 गुने 36 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन काट रही है? 2 कितने बार में? 18 बार में। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 2 गुने 2, 18 को कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या काट रही है? तो 2 कितने बार में? 9 बार में। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 9 को काटने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 गुने 3। अब देखिए 2 का कितने बार रिपीटेशन हुआ है? 2 का 3 बार, तो 2 का 3 बार गुना और 3 का 2 बार गुना। ठीक है, इस तरह से यह जो है 72 का गुणनखंड के रूप में यह आया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यह आया। ठीक है, इस प्रोसेस से आगे चलते हैं नेक्स्ट में। एक और बनाते हैं 108। एक संख्या है 108, इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए 108 एक संख्या है, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। 108 को हमें अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए 108 है, 108 को सबसे पहले कौन सी ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 108 को काटती है? तो 2 कितने बार में? 54 बार में, 54। फिर देखिए 2 गुने 54 को कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या काटती है? 2 कितने बार में? 27 बार में। फिर देखिए 2 गुने 2, 27 को कौन सी ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 27 को काट रही है? तो 3 कितने बार में? 9 बार में। अब देखिए 2 गुने 3, अब 9 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन काट रही है? 3 कितने बार में? 3 बार में। तो 3 × 3 × 3 यहाँ पर। अब देखिए 2 कितने बार आया है? 2 बार, तो 2 का पावर 2, गुने का चिन्ह है तो गुना। 3 कितने बार आया है? 3 बार। ठीक है, तो यह क्या हो गया? संख्या 108 का यह क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडों के घातों का गुणनफल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं 432। इसे भी लिखना है अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में। तो चलिए सबसे पहले 432 को सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या काटती है? 2 कितने बार में? 216 बार में। 216 को कौन काटती है सबसे छोटी संख्या? 2 कितने बार में? 108 बार में। इसी तरह 2 गुने 2 गुने
108 को कौन काट रही है? 2 कितने बार में? 54 बार में। इसी प्रकार 2 गुने 2 गुने 2, 54 को कौन काट रही है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कितने बार में? 27 बार में। इसी प्रकार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 27 को कौन काट रही है? 3 काट रही है कितने बार में? 9 बार में। गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 9 को 3 काट रही है 3 बार में। ठीक है, आगे देखिए। तो 2 कितने बार आया है? 4 बार, तो 2 का पावर 4। 3 कितने बार आया है? 3 बार, तो 3 का पावर 3। तो यह क्या हो गया? यह हमारा संख्या 432 का अभाज्य गुणनखंड। ये दोनों देखिए क्या है? अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंड की घातों का क्या है? यह गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि जो यह बेस होगा यह हमेशा क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। यह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, यह जो आधार है यह अभाज्य संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं।